हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक स्फेयर नहीं है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड है अपने नॉर्थ और साउथ पोल पे और बीच में थोड़ा सा बल्ज्ड है। अब भाई ये ग्लोब जो वर्ड है, ग्लोब का मतलब क्या है? ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है हमारे अर्थ का। मतलब जो हम टेबल वगैरह पे देखते हैं लाइब्रेरीज़ वगैरह में, वो जो ग्लोब होता है वो एक ट्रू मॉडल है, मतलब मिनिएचर फॉर्म है हमारे अर्थ का। अब ये जो ग्लोब है वो कई सारे साइज़ का, कई सारे टाइप्स का हो सकता है, बड़े छोटे। बिग वन विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स लाइक बलून्स जिनको हम ईजिली इन्फ्लेट कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड साइज़ ऑफ ग्लोब्स। अब ये जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता, वो अपने सेम जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है, जैसे कि एक पॉटर की व्हील स्पिन करती है या रोटेट करती है, जैसे एक टॉप स्पिन करता है, वैसे ही हम ग्लोब को भी रोटेट करा सकते हैं। ग्लोब में देयर आर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। अब इतने बड़े स्फेयर पे इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम जगह को कैसे लोकेट करते हैं, हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। हमें कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस और कुछ लाइंस चाहिए होती हैं टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। अब अगर हम किसी भी ग्लोब को थोड़ा देखेंगे क्लियरली गौर से, तो हमें दिखेगा कि एक नीडल फिक्स्ड है थ्रू आउट द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, जिसको हम उसकी एक्सेस भी बोल सकते हैं। तो उस ग्लोब की एक्सेस की तरफ एक नीडल फिक्स्ड रहती है और जो दो पॉइंट्स होते हैं जिधर से वो नीडल पास करती है वो उसके पोल्स कहलाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब हम ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अराउंड दिस निडल इसको हम मूव करा सकते हैं जस्ट एज दी अर्थ मूव्स। बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। जो रियल अर्थ है उसका कोई सच नीडल नहीं होता, वो अपने खुद के एक्सिस पे ही रोटेट करती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। हमने ग्लोब में तो एक नीडल डाल रखी है जिसके अराउंड हम उसको रोटेट करा सकते हैं, लेकिन रियल अर्थ की बात करें तो उसमें कोई भी ऐसी नीडल नहीं होती। उसमें एक एक्सिस होता है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड ही वो रोटेट करती रहती है। अब एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे ग्लोब को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला सदर्न हाफ होता है दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर ये दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं, तो इसलिए इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है टू लोकेट प्लेसेस ऑन दी अर्थ। अब इक्वेटर से लेके पोल तक पैरेलल सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज और जो हमारा इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेटर से किसी भी पोल तक की डिस्टेंस जो है वो 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड दी अर्थ है, तो इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री मतलब 90 डिग्री। तो यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स दी साउथ पोल। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, तो हमें ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। अब इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सब के अलावा देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, नॉर्थ पोल यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल यानी कि 90 डिग्री साउथ। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23 होल 1/2 मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नदर्न हेमिस्फीयर और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर प्रेजेंट है हमारा आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री हमारे साउथ में प्रेजेंट है एंटार्क्टिक सर्कल। जो मिडिल डे सन होता है वो एक्जैक्टली हमारे ओवरहेड होता है एटलीस्ट 1 अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में हर एक लैटिट्यूड में एक साल में कम से कम एटलीस्ट एक बार मिड डे सन एक्जैक्टली हमारे ओवरहेड होता है। ठीक है, तो टॉरिड जोन एक ऐसा एरिया है जिसमें मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। मिड डे सन कभी भी शाइन नहीं करता ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हर एक लैटिट्यूड पे एक साल में एटलीस्ट एक बार मिड डे सन एक्जैक्टली ओवरहेड होता है और इस एरिया को जहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो कभी भी मिड डे सन शाइन नहीं करता ओवरहेड। एंगल ऑफ सन्स रे गो ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स दी पोल। जैसे जैसे हम पोल की तरफ पहुँचेंगे तो जो एंगल ऑफ सन की रेज हैं वो डिक्रीज होता जाएगा। अब व्हाट आर टेम्परेट जोन? तो जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है नदर्न हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के अंडर आता है इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, इनका जो टेम्परेचर होता है इन एरियाज़ का द टेम्परेचर इज मॉडरेट, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। और आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल एंड नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया लाई करता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के अंदर जो एरिया लाई करता है आर वेरी कोल्ड, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिजिड जोन। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया लाई करता है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, तो इसके बीच में जो एरिया लाई करता है हैव मॉडरेट टेम्परेचर, सो दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हर एक लैटिट्यूड में एक साल में एटलीस्ट एक बार मिड डे सन एक्जैक्टली ओवरहेड होता है जिस टाइम पे मैक्सिमम सन की हीट उस एरिया को मिलती है, तो इस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। तो 3 तरह के जोन हो गए, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है?
हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइंस और लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी लंबी लाइंस, मतलब पोल से पोल्स तक तो जो लाइंस मिलाती हैं दैट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, और जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं दैट आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइंस। अब अगर हम देखें कि जो टोंगा आइलैंड है इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशन, वो सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। अब इनको हम और प्रिसाइजली अगर लोकेट करना चाहें तो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो इस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, जो कि पोल टू पोल पोल से पोल को मिलाती हैं, दैट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, और इक्वेटर के पैरेलल आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइंस। इन लाइंस को हम बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, और इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हर एक डिग्री को हम मिनट्स में, मिनट्स को फिर सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोल अपवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट दी पोल। अब ये जो लाइंस होती हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वो डिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा, और एट दी पोल्स इट बिकम्स जीरो वेयर ऑल दी मेरिडियंस मीट। अब लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं लैटिट्यूड की तरह नहीं होती हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूड में तो क्या था कि अलग अलग उनका लेंथ होता था, लेकिन मेरिडियंस जो हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास फ्रॉम द ग्रीनविच, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो ग्रीनविच के से जो लाइन पास करती है उसी के हम अकॉर्डिंग बाकी सारी लाइंस को भी काउंट करना शुरू करेंगे, और इस मेरिडियन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ये जो ग्रीनविच से जो लाइन पास कर रही है, मेरिडियन पास कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जिसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसके 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड हम काउंट करते हैं। जो प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ईस्टवर्ड हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई, मतलब ईस्ट में अगर है कोई तो ई, और वेस्ट में है तो डब्ल्यू। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है, ये दोनों मेरिडियंस दे आर ऑन दी सेम लाइन। Now comes longitude and time. The best means of measuring time is by the movement of Earth, Moon and planet. तो सन रेगुलरली राइज करता है, सेट करता है एवरी डे नेचुरली। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम सन के शेडो कास्ट से भी लोकल टाइम हम पता कर सकते हैं, विच इज़ दी शॉर्टेस्ट एट नून, मतलब जो शेडो कास्ट होती है, जो सन से शेडो फॉर्म होती है, दैट इज शॉर्टेस्ट एट नून, और सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे लॉन्गेस्ट होती है। जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ दी सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे ऑफ नून। मतलब जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच के पास जो मतलब सन का हाईएस्ट पॉइंट होगा, सन स्काई के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा जब उस प्राइम मेरिडियन पे, तो उस मेरिडियन के अलॉन्ग जितने भी सारे जगह हैं उन सब में मिड डे या नून हमें ऑब्जर्व होगा। अब जैसे अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जितने भी ग्रीनविच के ईस्ट में हैं विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, और जो भी ग्रीनविच के वेस्ट में है वो ग्रीनविच टाइम के बाद होंगे, मतलब बिहाइंड दी ग्रीनविच, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो अबाउट 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है, जिसका मतलब क्या है 15 डिग्री इन 1 आवर या फिर 1 डिग्री इन 4 मिनट। 4 मिनट में अराउंड 1 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, तो जब इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में जो टाइम होगा विल बी 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ठीक है, तो जैसे ग्रीनविच में 12 नून हो रहा है तो उस 15 डिग्री ईस्ट वाले जगह पे क्या होगा 1 PM, बट 15 डिग्री वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे होगा 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री देयर विल बी मिडनाइट, क्योंकि जब ग्रीनविच में 12 नून है तो 180 डिग्री, उससे 180 डिग्री के अराउंड जो प्लेस है उसमें होगा 12 मिडनाइट। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? तो लोकल टाइम अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग मेरिडियंस में अलग अलग टाइम होता है लोकल टाइम की अगर बात करें तो। अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 घंटा 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है गुजरात में और आसाम में, मतलब गुजरात का जो द्वारका है उसमें और आसाम का जो डिब्रूगढ़ है, उन दोनों जगह के बीच में 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट दी लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी कंट्री। कुछ सेंट्रल मेरिडियंस का लोकल टाइम हमें अडॉप्ट करना होता है एज दी स्टैंडर्ड टाइम्स। जैसे इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है इज ट्रीटेड एज दी स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इस मेरिडियन का जो लोकल टाइम है इज टेकन एज दी स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी होल कंट्री, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज 5 hour and 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इंडिया जो है वो ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे लोकेटेड है, तो जब 2 PM होगा नून इन लंदन तो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया, क्योंकि इन दोनों जगह में 5 hours and 30 मिनट्स का टाइम गैप होता है। अब कुछ कंट्रीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। जैसे रशिया की बात करें तो देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 जोन्स ऑफ 1 hour ईच। ठीक है, हर एक जोन के अंडर 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कवर होता है। सो दैट वाज द चैप्टर। काफ़ी ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें थी इस चैप्टर में।
सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. अगर कोई भी डाउट है यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप वर्किंग हार्ड. ऑल द वेरी बेस्ट.